अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम बटरफ्लाई सीक्वेंस और बीड से बनाने का तरीका सीखेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और आजकल फ़ैशन में इन भी है। इसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। मुख्तलिफ़ कलर में सीक्वेंस है, तो मैंने जो है ना ये हल्के कलर का पहले लिया और उसके बाद ये कलर हैं, यानी 3 से 4 कलर आपने लेने हैं, अपनी मर्ज़ी के भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने कलर लिए हैं ये कलर भी आप ले सकती हैं। तो कुछ कलर्स हैं और हर कलर के साथ आपने रील भी उसी कलर की ही लेनी है। जब जब आपने सीक्वेंस या बीड्स लगाने हैं तो रील का भी ख्याल रखना है कि उसी ही कलर की रील, धागा यानी जो थ्रेड है वो भी उसी कलर का ही होना चाहिए, तो तब वो नीटनेस आती है। अगर आप थ्रेड किसी और कलर का लगा रहे हैं, सीक्वेंस या बीड किसी और कलर का, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ये बीच में कढ़ाई के लिए मैंने धागा इस्तेमाल करना है, तो इसलिए ये रेशमी थ्रेड, ये 2 कलर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल रेशमी है ये भी बीच में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक चीपी का टुकड़ा लिया। मुझे पसंद आ गई थी एक बटरफ्लाई का डिज़ाइन, तो वो मैंने अपना इस पे उतार लिया था। तो आपको भी अगर कोई भी किसी भी स्टाइल की बटरफ्लाई का डिज़ाइन पसंद हो तो वो आप पेन करें और उसे जो है आप कपड़े के ऊपर या जिस भी फैब्रिक के शर्ट्स है, जो भी आपको चीज़ पसंद है उसके ऊपर आप रख के ड्रा करें। लेकिन मैं यहाँ पे चिपी बुकरम के ऊपर रख रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ये एक मोटिव स्टाइल में बनाना है और मैंने इसको चिपी के ऊपर रख के ड्रा करना है। बल्कि ड्रा क्या करना है, इसके ऊपर मैं इस्त्री भी फेर लूँ तो ये आपस में चिपक जाएगा, तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर आपने शर्ट्स या किसी बेबी फ्रॉक या किसी चीज़ पे बनाना है तो आप डायरेक्ट उसी के ऊपर ही ड्रा करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे प्रोजेक्ट में ये है कि मुझे इसके काम करना है, तो इसलिए मैं चिपी बुकरम पे इस्त्री फेर रही हूँ। इस्त्री फेरने के बाद ये आपस में बिल्कुल मज़बूती से चिपक जाएगा। तो अब जो है ना ये मेरे काम के लिए रेडी है, लेकिन अगर आपको अपनी शर्ट्स या बेबी फ्रॉक या जिस भी चीज़ पे करना है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर ड्रा करके और काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और किस कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे इसके ये बटरफ्लाई के पर हैं, मैं परों के ऊपर वाली तरफ से स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल ऊपर वाली बाउंड्री जो है इधर से स्टार्ट करती हूँ और हल्के कलर से मैंने स्टार्ट लेना है। तो सितारा जो लगाने लगी हूँ, इसका तरीका ये है, आप देखें, क्योंकि ये एक रुख से मैंने लगाने हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए सितारे एक रुख के, तो इसलिए इसका टाँके का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। ये सितारा लेके इसको अपनी जगह पे फिक्स किया कि ये कहाँ पे होना चाहिए। फिक्स करने के बाद मैंने नीचे की रुख पे टाँका ले लिया, अंदर की तरफ सुई को कर दिया। ये देखें, यूँ। बहुत ही आसान है, बस ये तरीका करना है कि आपने साथ साथ बाउंड्री के साथ साथ लगाना है, बाकी है इसका तरीका बहुत आसान। ये इस तरह लेके और ये रख के नीचे की रुख एक टाँका ले लेना। ये देखें यहाँ पे यूँ, बहुत आसानी से लगते हैं। ये मैंने इस तरह साथ साथ करके ये सारे सितारे जो हैं हल्के कलर वाले ऊपर के रुख लगाने हैं। ये उंगलियों की मदद से इसको सेट भी करते जाना है साथ साथ, क्योंकि ये पहली लाइन है तो पहली लाइन को जो है ना हमने इस तरह बिल्कुल सेट देना है। इसके बाद जो दूसरी लाइन होगी, जैसे जैसे मैं सितारे लगाती जाऊंगी, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो खुद ब खुद जो है बैठता जाएगा। ये तीनों पंख के ऊपर वाली जगह पे जो है ना मैंने 2-2 3-3 फेर दे देने हैं। तो ये पहला फेर देने के बाद मैं दूसरी दफ़ा आ रही हूँ। दूसरी दफ़ा लगाने का भी ये तरीका है, जो ऊपर वाले सितारे हैं उनको सिर्फ इतना देखना है कि 2 सितारों के बीच में जो जगह होगी वहाँ पे एक सितारा रख के, टाँका सेम है उसी तरह टाँका लेना है, लेकिन सिर्फ ये है कि नीचे की रुख से थोड़ा सा सितारे को बिठाना है, यानी 2 ऊपर वाले सितारों के अंदर से
ये लेना है। ये देखिए 2 सितारे हैं, उनके अंदर वाली जगह से मैं यूँ करके ले रही हूँ। तो ये खुद ब खुद जो है ऊपर वाले भी नज़र आएँगे और ये नीचे वाले जो है ये भी बैठ जाएँगे। तो यूँ करके ये मुकम्मल मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लगाने का तरीका समझ आ जाए। एक-एक सितारा जो है ये टाइम थोड़ा-सा लगता है इस पे, लेकिन चीज़ बड़ी खूबसूरत बन के निकलती है। तो ये देखें, सेम सितारा मैंने उसी तरह लगाया। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से आ गए। इसी तरह मैंने ये तीनों पंखों पे जितना मुझे चाहिए था 2 या 3 लाइनें मैंने बना के इस तरह लगा दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ से दूसरा कलर लूँगी। दूसरे कलर के लिए देखें, जिस कलर के मैंने सितारे लिए उसी ही कलर का मैंने थ्रेड भी लिया है। तो थ्रेड का बड़ा ख़्याल रखना। ऊपर वालों के लिए मैंने वाइट थ्रेड ले लिया था और इसके लिए जो है ना जिस तरह का सितारे का कलर हो आप उसी तरह ही थ्रेड लें। तरीक़ेकार सीक्वेंस लगाने का वही है कि आपने सितारा रखा 2 सितारों के सेंटर में और टाँका नीचे की तरफ से ले लिया। ये देखें वही तरीका। और मैंने ये सितारे भी जो है ना इतने इतने हाफ इन 2 जगहों पे लगा देने, 2 पंखों पे। ये मैंने जितना मुझे चाहिए था थोड़ा-थोड़ा सा करके शेप का खाली मैंने ध्यान रखा। जिस तरह बीच वाले पंख की जो शेप है वो हार्ट शेप में आई हुई है, तो उसी तरह मैंने शेप का ख़्याल रखते हुए मैंने काम किया। तो अब जो है मैं रेशमी जो थ्रेड दिखाया था आपको स्टार्ट में ब्राउन कलर में, वो कलर लेके मैं यहाँ पे सितारे के अंदर से निकालते हुए टाँका लूँगी। यहाँ पे मैंने कश्मीरी टाँके से कुछ भराई करनी है। तो ये सितारे के अंदर से टाँका लेने का तरीका ये है। ये देखिए मैंने सितारे के अंदर से लिया। इस तरह ये है कि हम कढ़ाई यूँ लगेगी जैसे सितारों को साथ में लेते हुए मैंने कढ़ाई की है। तो ये देखें, वैसे नीचे तक मैंने ये कढ़ाई करनी है लेकिन मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी रेब है इसका जो है ना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो इसकी मुड़ाई की वजह से मैं आधी जगह से पहले भराई करूँगी और उसके बाद जो है नीचे वाला हिस्सा करूँगी ताकि नीटनेस आए। और यहाँ जितने भी मौजूद है सितारे उन सब के अंदर से पहले मैंने टाँके ले लेने और फिर बाहर से जो उसकी बाद में जो भराई होगी वो मैं बाद में करूँगी। ये देखिए पहले मैं हर सितारे के अंदर से टाँका निकाल के यहाँ पे लगा रही हूँ। ये मैंने हर सितारे से लेके टाँका नीचे की तरफ बंद करते हुए ये सारे सितारों को ले लेना है। ये जितने भी हैं नज़र आ रहे हैं इन सब में से लूँगी। तो ये मैंने इस पत्ते के जितने भी सितारे थे उनमें से एक-एक टाँका ले लिया। अब जो इनके बीच में गैप है इनकी भी भराई करनी है। इनके अंदर से भराई करके फिर नीचे की तरफ इनकी भराई करूँगी। तो ये मैंने ऊपर से जितना भी गैप था उन सब की भराई की और अब इसके नीचे वाले हिस्से की भराई कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा हुआ था इसलिए मैंने, वरना ये स्टार्ट से ही मैं नीचे की तरफ आ जाती और साथ एक ही साथ भराई हो जाती। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वो जो इसका पर है वो थोड़ा सा यूँ मुड़ा हुआ है तो इस वजह से मैंने आधा-आधा बना के कढ़ाई की है ताकि सफाई से भराई हो सके। इसी तरह इस जगह से भी मैंने भराई कर लेनी है इन 2
परों की मज़ीद भी। तो ये भराई मैंने कर ली और भराई के बाद अभी इनके ऊपर मैंने सितारे लगाने हैं। ये जो पहले वाले 2 पर हैं इनके ऊपर मैंने सितारा उसी तरह लगेगा, लेकिन वो तो मैंने 2 के बीच में लगाया है, इसको लाइनों की सूरत में लगाना है। ये जो ब्राउन सितारा लगा रही हूँ ये मैंने लाइन की सूरत में लगाना है। ऊपर से मैंने पहले 2 लगाए हैं 3, तो ये अभी मैं इधर से इसको इसके ऊपर चढ़ा के, गौर से देखें, मैंने इनके ऊपर चढ़ा के और फिर नीचे से टांका लेना है। ये मैं जूम करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे टांका लेने का तरीका आ जाए कि इधर से सितारे को किस तरह लेना है। तो ये देखें, अब दूसरी लाइन, इसका भी पहला सितारा इसी तरह लगेगा, दूसरा सितारा इसके ऊपर चढ़ा के लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से, और अब दूसरा सितारा भी बिल्कुल इसके साथ टांका लिया और सितारा लेने के बाद सितारे को मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के ये इस तरह यूँ सेट करके और नीचे की तरफ मैंने टांका लेना। तो ये खुद ब खुद लाइन की सूरत में इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह करके मैं लगाती जाऊंगी। नीचे से ऐसे प्रेस किया, ऐसे ऊपर से प्रेस किया और नीचे से मैंने खींच लिया धागा। इसी तरह लाइन की सूरत में लगाना। दूसरे पंख पे भी मैंने लगा दिया, लेकिन तीसरे पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक अलग कलर, जो सीक्वेंस का चौथा कलर था, क्योंकि इसमें मैंने 5 कलर के सीक्वेंस यूज़ किए, तो चौथा कलर मैं इसमें लगाऊंगी। ये फिरोज़ी टाइप का है, तो धागा भी मैं सेम उसी कलर का ले रही हूँ। तो इसके लगाने का तरीका भी सेम वही है जो ऊपर मैंने लगाया था। अब मैं यहाँ पे रेड कलर के लगा रही हूँ, गोल्डन रेड कलर के सितारे। तो ये देखिए सेम थ्रेड भी मैंने उसी कलर में लिया और ये इसके नीचे की रुख से मैं इन दानों को कुछ लगा देती हूँ। तो इससे जो है एक शेड जो है वो बड़ा प्यारा सा आ जाएगा इसमें। ये इसमें शेड आ गया, कुछ और लगा देती हूँ ये भराई करके, और एक एक जो सितारा होगा वो मैं यहाँ पे दूर दूर करके लगा दूँगी। इधर ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन जगहों पे लगाऊंगी। तो ये देखें 2 पंख जो थे उसमें मैंने गोल्डन रेड कलर का सितारा भी लगा दिया और इसको भी मुकम्मल किया, और नीचे जो है मैंने फिरोज़ी सितारा एक एक करके लगाया। अब इसके बीच में मैं शेड भरना चाह रही हूँ, शेड आ जाए। तो शेड के लिए सितारे के अंदर से मैंने धागा लिया है, ये पर्पल कलर का, और ये जो बटरफ्लाई का मुंह है और पेट वाला जो हिस्सा है उसका नीचे वाला, उसकी शेप बराबर करते हुए मैं एक एक टांका हर फिरोज़ी सितारे में से गुजार दूंगी, ताकि इसके अंदर जो है जैसे वो बटरफ्लाई में आता है ना लाइनों की सूरत में शेड आता है, तो वो लाइनों की सूरत वाला जो शेड है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ।
अब मैं इसके नीचे वाले हिस्से को गोल टांके से भरूंगी। वही ब्राउन जो है मैंने लिया रेशमी थ्रेड, और इससे इस सब की मैंने भराई कर देनी है नीचे वाले हिस्से की। एक ही तरह का टांका रख के लेना ताकि नीटनेस आए। इस तरह सारे को मैंने भर देना है। भराई के बाद ये आपके सामने ये लुक आई है। मैंने चेपी बुकरम पे काम किया है, तो इसकी कटिंग करके अगर मैं किसी और शर्ट पे लगाऊंगी तो ये चेपी के जैसे ये देखिए धागे निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी कटिंग करके और यहाँ पे जो है ना मैं बीड्स लगा लूँ। तो बीड्स के लिए जो है ये देखें, ये इन धागों की वजह से मैं चाह रही हूँ कि यूज़ के बाद ये जो है ना ख़राब ना हो। तो मैं यहाँ की कटिंग करके और फिर यहाँ पे बीड्स लगाना चाह रही हूँ। जैसे आपको मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में दिखाया था, ब्राउच दिखाया था, ब्राउच के इर्द गिर्द भी मैंने बीड्स लगाए थे, तो वो काफ़ी मज़बूत हो जाता है। लेकिन अगर आप शर्ट या फ्रॉक पे लगा रहे हैं तो आप जो है ना डायरेक्ट लगाएंगे तो उस पर फिर ये लगाने की बेशक ज़रूरत नहीं है। देखिए ये बीड्स मैंने लगाए हुए ब्राउच के इर्द गिर्द। तो इस तरह मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मैं छोटे वाले लगा लूँ। ये देखें, ये मैंने पर्ल लगाए थे, तो यहाँ पे बीड्स लगा देती हूँ। तो ये बीड्स लगाने के बाद ये फाइनल लुक आई है। तो आपको मेरी ये बटरफ्लाई बनी हुई कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।